श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम मन को लेकर के सबसे ज़्यादा वरीड रहते हैं और उस वरी के कारण हम या तो मन को शुद्ध करने के चक्कर में लगे हैं, मन शुद्ध होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, और ये कितना भी करते रहो ये असंभव है। कारण क्या है? मन की शुद्धि किसको कहते हैं यही पता नहीं। ये कोई कपड़ा है, धो के उसको प्रेस कर लिया, देखो। फिर दूसरी बात आती है कि हमारा मन बड़ा भटकता है इधर उधर में, तो नॉर्मली हम मन को लेकर के कंप्लेन करते हैं। अनुसंधान करो, कंप्लेन नहीं। एक सज्जन ने हमको पूछा, कहीं पता नहीं कहाँ पूछा, कि स्वामी जी ये मन कहाँ होता है? तो हमने कहा ठीक है, हम आपको पूछते हैं, उसका उत्तर मत देना जब तक हम नहीं पूछेंगे तब तक। फिर हमने पूछा, बताओ 2 जमा 2 कितने मन में रखो, मुझे मन बताओ। हो गया? हाँ जी। फिर 4 जमा 4 कितने मन में रखो? हो गया? हाँ जी। अब 8 में से 8 घटा दो तो कितना बचा? 0। अब ये बताओ। हाँ जी, 0। तो ये गणित आपने कहाँ किया? तो मन में किया ना। तो मन कहाँ है, ये प्रश्न आया कहाँ? देखो, इसके स्थान पर हमको चिंतन करना है मन का। मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवात। ये जिस मन को लेकर के हम परेशान होते हैं, उस परेशानी के स्थान पर जरा ढूंढ के तो निकालो कहाँ है मन, उसको ठिकाने पर लाएंगे। देखो, तो जब हम इसका अनुसंधान करने लग जाते हैं तब पता चलता है कि हमारा मन बहिर्मुखी इसलिए होता है कि हमने किसी वस्तु व्यक्ति को महत्व दिया है। तो जब तक के हमारे मन में वस्तु व्यक्ति इनको महत्व रहेगा, तब तक के मन ये बाहर ही दौड़ते रहेगा, भटकते रहेगा। देखो, तो मन में 2 बोझे हैं जिसके कारण हम दुखी होते हैं। एक बोझा है संग्रह का, बहुत सारा संग्रह करके रखते हैं। दूसरा बोझा है संबंध का, अनेक प्रकार के संबंध निर्माण कर लेते हैं। और जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, उस समय एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं? देखो, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीखना है। अध्यात्म का तात्पर्य अपने बारे में, दुनिया के बारे में नहीं। देखो, अध्यात्म। तो जब हम अपने अनुभूतियों से सीखना प्रारंभ करते हैं, तब आपको हर एक क्षण ऐसा बढ़िया डायरेक्शन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा कि धीरे धीरे हम अपनी ही अनुभूति से सीख करके उसमें हम निष्ठावान हो जाएंगे। देखो, इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले तुम अपने मन में से ये संग्रह निकाल डालो और ये संबंध निकाल डालो। संग्रह और संबंध के कारण ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जब व्यक्तित्व का निर्माण होता है तो उसमें मैं तू 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 मैं शुरू हो गया। और जब तक ये मैं तू तू है, तब तक के शांति नहीं। इसीलिए जैसे जैसे हम भगवद गीता का अध्ययन करेंगे तो हमको एक मूल बात समझ में आएगी कि भगवद गीता में समता को, समत्व को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। तो भगवद गीता का हृदय क्या है?
समत्व, अपने मन को संतुलित रखे। तो पहला संतुलन हमने देखा था पहले दिन, व्यावहारिक संतुलन। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। सबके प्रति समत्व हो, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं। ये व्यावहारिक समत्व जिसके जीवन में आ जाता है उसके ही मन में विक्षेप उतनी मात्रा में कम हो जाते हैं। उसके पश्चात दूसरा समत्व भगवान ने बताया, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये जो दूसरा समत्व है वो मानसिक समत्व है। देखो, मानसिक समत्व का तात्पर्य क्या है कि हम जगत में जो भी कुछ कर रहे हैं उसका प्रभाव हम देखें अपने मन के कंडीशन और क्वालिटी पर। क्या मन की क्वालिटी रहती है? देखो, समत्वम योग उच्यते। अब इसमें जो सिद्धांत है वो हम आपको बताएंगे। ये समत्व, इक्वानिमिटी का अर्थ क्या है, एक उदाहरण से ये स्पष्ट होगा। हमारे प्रोफेशन में लोगों के यहाँ जाकर के भिक्षा पाना ये एक प्रोफेशनल हैजार्ड है। साल में 365 गुने 3 इतने स्थानों में हम जाकर के खाना खाते हैं। एक अम्मा ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप बाहर का खाना खाते हैं क्या? हमने कहा मैं बाहर का ही खाना खाता हूँ। बाहर का खा लेते हैं ना? हाँ। बोले बाकी तो महात्मा नहीं खाते। हमने कहा उनका घर होता है इसलिए, अपना कोई घर है नहीं। तो आपको भले लगे आपके घर का है, लेकिन मुझे तो बाहर का ही हो गया ना। देखो तो हम उनके यहाँ गए। अब समय था थोड़ा, तो समय था तो क्या करें, हमने कहा ठीक है हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। हर चीज़ को लेकर के देखो कैसा जीवन होता है हम लोगों का। हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। हमें जी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? हमको लगा महात्मा लोग तो रामायण भागवत और उपनिषद यही पढ़ते होंगे, आप तो न्यूज़पेपर पढ़ते हो। हमने कहा आपने जो हमको सुना एक वाक्य में बताइए, आपने आज के सत्संग में क्या सुना? बोले स्वामी जी आपने आज बहुत ज़बरदस्ती से बताया कि हमेशा हमको वर्तमान में रहना चाहिए। बोले हाँ बताया आपने। मैंने बोला इसीलिए मैं वर्तमान पत्र पढ़ता हूँ। वर्तमान में रहना चाहिए ना, वर्तमान में रहो। देखो, तो जब हमारा उनके यहाँ हुआ तो हम पेपर पढ़ने को बैठे तो उनका एक पुत्र आया, स्वामी जी पेपर मत पढ़ो। और ठीक है, अब उसके यहाँ की रोटी खानी है तो सुनना ही पड़ेगा। फिर चलो हम कैरम खेलेंगे। अब वो कैरम कुरम में हमको मज़ा नहीं आता और मालूम भी नहीं कैसा खेलते, लेकिन वो बच्चे को बड़ा शौक, बैठाया लगा दिया वो टेबल पर और शुरू कर दिया। अब वो तो धड़ाधड़ लिए जा रहा है, हमको तो आता नहीं। लेकिन हम भी भारतवर्ष के नागरिक है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट। तो हमने जुगाड़ करके अपने को जीतने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। जब हम खेल रहे थे तो हमारा जब टर्न आता तो वो तो एक इसमें 1 2 3 फटाफट लिए जा रहा है, हमारा कहीं मारती इधर है जाता उधर है। तो हमने क्या किया कि उसको पूछा, भाई ये फोटो किसकी है? वैजयंती माला की है क्या? तो उसने उधर देखा और हंसने लग गया। उतने में हमने 2-4 लेकर के उसे डाल दी। थेफ्ट इज नॉट ए क्राइम अनलेस यू आर कॉट। देखो अपने भारतवर्ष में यही हो रहा है ना, घास खा जाओ, गोबर खा जाओ, यूरिया खा जाओ, क्या हुआ? कुछ नहीं होता। देखो चोरी करके पकड़ में नहीं आना, इसको कहते हैं भारतवर्ष के नागरिक की विशेषता। तो हम भी ट्राई कर रहे थे भारतवर्ष के होने के कारण, लेकिन पकड़े गए। जब पकड़े गए तो रोने लग गया। हमने कहा यार रोना मत,
अब नहीं करेंगे, अब तू जीत जाएगा। और फिर वो खेलने लगे, उसी टेक्निक से हम उसको जिताने लग गए। उतने में उसकी माँ ने कहा कि स्वामी जी नाश्ता तैयार। हमने छोड़ यार, चलो नाश्ता कर दे। नहीं नहीं नहीं, अब तो आपको खेलना पड़ेगा, अब तो हम जीत रहे हैं, आपको खेलना पड़ेगा। अब देखो मुझ में और उस बालक में क्या फर्क था। उसको जीत हार एक इशू था, लाभ हानि एक इशू था, सुख दुख एक इशू था। मैं भी वही खेल खेल रहा था, लेकिन मुझे लाभ हानि इशू नहीं था, जीतना हारना इशू नहीं था, सुख दुख इशू नहीं था। कारण क्या है? कारण ये कि मैं जो खेल रहा था वो टाइम पास करने के लिए खेल रहा था। जब तक के वो नाश्ता तैयार नहीं होता, कुछ ना कुछ करना है। तो जब आप अपने जीवन को टाइम पास के लिए जी रहे हो तो उसमें मैं निर्माण नहीं होता। देखो, जब मैं ही निर्माण नहीं होता तो कर्म कहां निर्माण हो गए? कितनी सहज बात है। तो यह जो दूसरी समता है, भगवद गीता के अनुसार यह समता है अपने मानसिक समता का तात्पर्य। अब हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो हम कर नहीं रहे, तो कैसे जिए? टाइम पास करने के लिए। जैसे आप लोग यहाँ आ गए, सुबह सुबह टाइम पास हो जाता है, 1-1.5 घंटा। स्वामी जी जोक्स भी बताते हैं। कई लोग, मुझे पता चला हमारे लोनावाला में हम अष्टावक्र गीता पर बोल रहे थे। अब अष्टावक्र गीता बहुत ही सूक्ष्म ग्रंथ है, और वहाँ जो साधक आते हैं वो भी कमिटेड होते हैं, वहाँ आके रहना पड़ता है। फ्लोटिंग पॉपुलेशन नहीं, कमिटेड वन। तो जब वो हमारे लेक्चर चल रहे थे बड़े सूक्ष्मता से, गंभीरता से, उसमें एक पंजाबन अम्मा आई थी कहीं से, फ्लोटिंग पॉपुलेशन थी। वो आके बैठी, स्वामी जी आपको तो हम टीवी में देखते हैं, आप यहाँ रहते हो? हमने कहा तो मैं आ जाऊँ? मैंने आ जाओ, फ्री है लेक्चर। तो आने के बाद, लेक्चर के बाद कहती, स्वामी जी आप टीवी वाले नहीं है। क्यों? एक भी जोक नहीं बताया। माने मैं क्या जोक बताता हूं? देखो महाराज, तो सुख दुखे समय कृत्वा का तात्पर्य हो गया हम जगत में ऐसे जिए कि जिसमें मैं निर्माण नहीं हो। और यदि मैं को निर्माण नहीं करना है तो कुछ करो मत, होने दो। देखो, इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है। हमारे बंबई के एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, अभी नहीं रहे वो, उनका नाम था निसर्ग दत्त महाराज। बहुत जबरदस्त महात्मा थे। पान बीड़ी की दुकान थी उनकी, अनपढ़ थे, उनको गांव की मराठी की सिवा कुछ नहीं आता था। कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, भगवद गीता उनको मालूम ही नहीं थी क्या है। तो वो महात्मा बहुत ही सिंपल टेक्निक बताते थे। वो कहते थे अपने बोलने में पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करो। आपको मालूम है ना भाई, हम लोग कॉलेज में बैठे हुए हैं, इतना तो मालूम होना ही चाहिए। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? कर्तरी प्रयोग। कर्तरी प्रयोग में मैंने आम खाया, इसमें महत्व किसको दिया गया है? मैं को। मैंने ये काम किया, इसमें महत्व मैं को दिया गया है। मैंने बच्चों को बड़ा किया, इसमें महत्व मैं को दिया गया है। अब इस वाक्य को थोड़ा बदल लो। आम खाया गया, काम हो गया, बच्चे बड़े हो गए। कितनी सहज बात है। और ये जब हम करेंगे तब उसमें मैं निर्माण नहीं होगा। जब मैं निर्माण नहीं होगा तो लाभ हानि कहां है? जैसे हम उस बच्चे के साथ खेल रहे थे, उसमें मैं नहीं निर्माण हुआ था, वहां तो हम टाइम पास कर रहे थे। जब तक के नाश्ता तैयार नहीं होता तब तक के कुछ ना कुछ अपने को बिजी रखना है। देखो संतों,
और यदि वही मैं निर्माण हो जाता है, अब आप अपने जीवन का देखो, कितने लोग सुबह सुबह उठ करके वॉक को जाते हैं। तो सुबह में आप जब घूमने को निकलते हैं, उसमें मैं निर्माण हो जाता है। कैसे? मैं रोज सुबह जाता हूँ 5 बजे उठ करके घूमने के लिए, लोगों के जैसा नहीं पढ़ा रहता हूँ सोते हुए, मैं जाता हूँ। समझो एक आध दिन किसी कारण से आप नहीं जा पाए तो उस दिन आपको दुख होगा। जो नित्य निरंतर एक्सरसाइज करने वाले हैं उनको उसका अभिमान हो जाता है। हम तो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, यदि एक आध दिन नहीं कर पाए दुखी हो गए, क्योंकि वहां मैं निर्माण हुआ था। देखो, इस मैं को बड़ा सिंसियरली देखते रहना, कहीं ये पैदा तो नहीं हो गया। यदि पैदा होने की संभावना है तो उसको अबॉर्ट कर डालो। देखो, हम एक, हमारा कोई नहीं हम दो, हमारे दो नहीं। जब इस प्रकार से हम अत्यंत सावधान होकर के रहेंगे, तब जाकर के मानसिक समता को हम जीवन में उतार सकते हैं। और जब मानसिक समता आ जाती है तो 3 चीजें होती है। एक चीज, हमको चीजें एक ही झटके में समझ में आ जाती है, कोई समस्या नहीं। हमको चीजें समझ में एक झटके में इसलिए नहीं आती कि हमारे बुद्धि में इतना कंफ्यूजन और खिचड़ी हो गई है कि किसी भी बात को कहो या सुनो महात्मा से, उसमें 50 ब्रांचेस फूट जाती है। द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण ने इस शब्द को कहा है, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तुमने ये सुन सुन के अपने बुद्धि में एक कंफ्यूजन का कीचड़ निर्माण कर दिया है, और उसके कारण तुम्हारी बुद्धि हमेशा डावाडोल रहती है, कंफ्यूज रहती है, और जो भी कहीं सुनेंगे, सुन करके ग्रहण नहीं होता, उसके ऊपर रिएक्शन होती है। देखो, जैसे एक सज्जन ने हमको कहा, आसाम की बात है, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हमने गीता पढ़ी है, हमको एक ही चीज़ समझ में आई गीता में। हमने कहा इतनी काफ़ी है, बहुत है, एक ही समझ लो तो बहुत है। तो बोले पूछेंगे नहीं क्या समझ में आया? हमने, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आपने समझिए, मैंने तो कुछ समझा नहीं। तो बोले मैंने एक चीज़ ये समझी है कि गीता इज ए बुक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। लो, और उनको क्या समझ में आया? एक जगह भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः, दूसरी जगह कहते हैं सर्वधर्मान मारो गोली मामेकम शरणम व्रज। तो एक बार तो कहते हैं धर्म का अनुष्ठान करो, दूसरी बार कहते हैं धर्म को गोली मारो। अब हम करें क्या? देखो, इसीलिए अपने शास्त्रों में कहते हैं, मुंडकोपनिषद का मंत्र है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिहि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इस तत्व को जानने के लिए गुरु चरणों में जाकर के वहां अध्ययन करना पड़ता है। देखो, और जब हम अध्ययन करेंगे तो यह अध्ययन कैसा करना है? हमको आचार्य से श्रवण मनन निधिध्यासन करना है, अपने मर्जी से नहीं। हमारे शंकराचार्य भगवान इस मंत्र पर जो भाष्य लिखते हैं उसमें कहते हैं, शास्त्रज्ञः अपि स्वातंत्रेण ब्रह्म ज्ञान अन्वेषणम न कुर्यात्। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, डिग्रियां हो आपके पास, लेकिन यदि यह अध्यात्म का विषय है तो उसके लिए हमको गुरु चरण में जाना ही पड़ेगा। उसका मूल कारण ये है कि जो भौतिक शास्त्र है उसको हम ऑब्जेक्टिवली सीखते हैं, और अध्यात्म शास्त्र जो है वो है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। और ये जो मूल गलती हम करते हैं, इसी के कारण प्रश्न पूछते हैं
एक जवान लड़के ने मुझे प्रश्न पूछा कलकत्ते में, हैव यू सीन गॉड? अब ये प्रश्न जो आया, अब इस प्रश्न का मूल देखो क्या होगा। माने गॉड इज एन ऑब्जेक्ट टू बी सीन बाय आईज, ये इसका अर्थ हुआ ना। तो मैंने उसको कहा कि भाई मैं तुमको क्यों बताऊं कि मैंने गॉड को देखा है या नहीं? व्हाई शुड आई टेल यू? ये अंदर का मामला है। तो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसा ही प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस को पूछा था, इसीलिए मैंने आपको पूछा। हमने कहा देखो भगवान, आप तो विवेकानंद हो सकते हो, मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा हम कभी भी ये क्वेश्चन आंसर सेशंस एंटरटेन नहीं करते। इसमें श्रुति विप्रतिपन्ना सुन सुन के इतनी खिचड़ी हो गई है, उसका कोई अंत नहीं। भगवान कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि यदा निश्चला स्थास्यति। सुन सुन के तुम्हारे दिमाग में जो खिचड़ी बन गई है, जब ये शांत हो जाएगी तब आपको योग की सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो ये खिचड़ी से अपने आप को बचाना माने अपने मन को संतुलित रखना। और मन को संतुलित रखने का कारण क्या, उपाय क्या है कि जो भी कुछ जीवन में हो रहा है वहां मैं को निर्माण मत होने दो। व्यवहार में तो बोलना ही पड़ेगा व्यावहारिक भाषा, लेकिन हृदय में क्या है? एक लड़के ने ताजा सीखा कि ममता ही रोग है, इसलिए किसी भी चीज को मेरी मत कहना। अब वो जा रहा था हाथ में बाइसिकल लेकर के, उधर से पुलिस ने पूछा कहाँ जा रहे हो? मैं वहाँ जा रहा हूँ। किसकी बाइसिकल है? अब उसने सीखा था अभी। किसकी बाइसिकल है? हाँ मेरी नहीं है। तो चोर है क्या? वहाँ तो कहना ही पड़ेगा। लेकिन हृदय का भाव क्या है? जैसे एक्टर स्टेज पर कहता है कि हनी डार्लिंग आई लव यू, बट डज ही मीन दैट? वो तो डायलॉग मार के भूल भी गया है। इसी प्रकार से इस मैं को निर्माण नहीं करना है। तो दो टेक्निक हमने आपको बताए। पहला टेक्निक ये है कि टाइम पास करने के लिए जियो। देखो, दूसरा टेक्निक ये है नाटक करो। बेंगलुरु चले जाओ, कर्नाटक है ना वो, नाटक करो। कैसे नाटक करें? वैसे ही जैसे अभी हम कर रहे हैं, as if we are listening to change ourselves. देखो संतो, जैसे जैसे ये बात हृदय में उतरेगी आपका मन शांत रहने लगेगा। क्योंकि मन जिसको लेके हम कहते हैं, ये मन है क्या? देखो, तो भगवान रमण महर्षि कहते हैं मन यह इदम और अहम वृत्ति का व्यापार है। मन यह अहम और इदम वृत्ति का व्यापार है। इदम वृत्तियां अनेक होती है। इदम माने यह, जैसे यह आदमी, यह स्त्री, ये ट्यूबलाइट, ये माइक, ये कैमरा, ये। तो इदम वृत्तियां जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं, यह अनेक होती है। लेकिन इन सभी इदम वृत्तियों को प्रकाशित करने वाली अहम वृत्ति एक होती है। मैं इनको जानता हूं, मैं इनको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। तो मन क्या हो गया? अहम और इदम, इन वृत्तियों के व्यापार को मन कहते हैं। पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप, जहां मैं नहीं वहां इदम वृत्तियों का अस्तित्व ही नहीं। कितनी सहज बात है। एक हमारे मित्र सिंधी सज्जन हमको मिलने आए, बूढ़े हैं। बोले स्वामी जी आप इतने लंबे समय तक बम्बई से बाहर मत रहा करो। हमारा नाम के लिए एड्रेस बम्बई का है, लेकिन साल भर में हम बम्बई में रहते हैं मैक्सिमम 20-25 दिन से ज़्यादा नहीं, एंड दैट इज स्प्रेड ओवर
12 months। तो बोले आप कितने दूर बाहर चले जाते हो? बॉम्बे में रहा करो। हमने ठीक है रहेंगे। तुरंत हाँ कह दो, ये टेक्निक समझ लो। द बेस्ट वे टू डिसएग्री इज टू एग्री इमीडिएटली। उसके बाद वो भी भूल जाता कि मैंने क्या कहा था। खल्लास। डिस्कशन कभी नहीं करना। तो मेरी समस्या है आजकल, मेरा कोई बात नहीं, सभी की होती है समस्या। होना ये जिंदा होने का लक्षण है, मुर्दे को समस्या नहीं होती। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जिंदा हो। तो स्वामी जी आप कभी तो सीरियस होकर के हमारी बात सुना करो। अच्छा बस बताओ क्या है? तो कहने लगे पिछले 3-4 महीने से मुझे मृत्यु के बारे में डर लग रहा है। हमने कहा पापा डरो मत, मैं गारंटी देता हूं कि आप मरोगे। डर यही है ना कि मरूंगा कि नहीं मरूंगा। एक तो काम हो गया पूरा, डेफिनेटली मरोगे। अब उसको चिंता करना छोड़ दो, मरोगे। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। कैसी बात है? मेरे मरने के बाद मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी, इसका क्या होगा, ये मुझे बताइए आप। तो हमने कहा देखो आपके प्रश्न में ही उसका उत्तर समाहित है। कैसे? हमने जाकर के इन लोगों को पूछो, वो आपको उत्तर देंगे। वो क्या उत्तर देंगे? वो कहेंगे पापा हम वेट कर रहे हैं, गो ना। देखो एक कमरा खामोखाम बिजी रखा है, कमरा खाली हो जाएगा। देखो जहां मैं है वही दुनिया है, जहां मैं नहीं वहां दुनिया नहीं। तो मन क्या हो गया फिर? मन है अहम वृत्ति। और ये जो अहम वृत्ति निर्माण होती है, इसका कारण हमारा देह के साथ तादात्म्य। देह के दृष्टि से देखा जाए तो हम अनेक हैं। और फिर हमारी समझ कैसी है? हमारी समझ ये है कि जैसे हर जूते को अलग सोल होता है, देयर इज 1 सोल पर शू, इसी प्रकार से देयर इज 1 सोल पर बॉडी। स्पेलिंग जो लगाना है लगा दो। देखो इसीलिए जितने देह है उतने जीव है। तो हमने अपने को जीव मान लिया। अब जीव मानने के बाद फिर क्या होगा? अब ये देहात्म भाव से निवृत्त होने की प्रक्रिया है। देखो तो देहात्म भाव से निवृत्त जो हो गया है वो व्यक्ति इस जगत में संग्रह और संबंध में फंसेगा नहीं। फिर उसका ध्यान कहाँ रहेगा? उसका ध्यान रहेगा पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक इत्यादि। एक सेठ जी हमारे पास आए, कहते महाराज जी मुझे बचाओ। हमने कहा बचा लिया, बैठो। बोले आपने पूछा भी नहीं, बचा लिया। हमने क्या पूछना है, हम तो लिफाफा देख करके मजकूर पढ़ लेते हैं। अरे स्वामी जी चक्कर ये है कि मुझे नरक में नहीं जाना। मत जाओ, ऑप्शनल है, जरूर। बोले आपको पता नहीं मैंने क्या पाप नहीं किए, सब प्रकार के पाप किए मैंने। अब मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं नरक में न जाऊं, तो मुझे आप बचाइए, मुझे बचाइए। हमने कहा मैं आपको गारंटी देता हूं आप नरक में नहीं जाओगे, इतने पाप करने के बाद भी। हाँ। बोले क्यों? हमने कहा इस समय आप कहाँ हो? नरक या स्वर्ग यह स्थान विशेष नहीं है, यह अनुभूति विशेष है। जिस व्यक्ति को अपने होने में प्रसन्नता नहीं है वो नरक में है। और क्यों? क्योंकि हमारा मन, मैंने पाप किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। एक सज्जन हमको मिलने आए कहीं, हम किसी आई थिंक पंचदशी पर बात कर रहे थे। तो नमस्कार चमत्कार हो गया। बोले स्वामी जी मुझे आपसे अकेले में मिलना है। हमने कहा बिल्कुल नहीं, मैं किसी से भी अकेले मिलता नहीं। एक सज्जन ने मुझे लिखा, स्वामी जी आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू 1 to 1 फॉर 1 week।
ऐसे 1 to मैं केवल कन्हैया के साथ रहता हूँ, बाकी किसी के साथ नहीं रहता। फिर मुझे आपसे मिलना है तो मैंने जो कैंप होते कैंप में आ जाओ, वहाँ सुनो, कंफ्यूज होके चले जाओ, बस 1 to 1 किसी के साथ। तो मैंने कहा मैं नहीं, यहाँ बोलना है बोल दो। बोले नहीं नहीं स्वामी जी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे नो मीन्स नो। दूसरे दिन फिर पूछा, फिर मैंने इनकार कर दिया। तीसरे दिन उसने पोथी लिखी एनवलप में डाल करके, स्वामी जी आप कृपा करके इसको पढ़िए, क्योंकि मुझे मालूम है कोई भी इवन ईमेल 3-4 लाइन से ज़्यादा होती है तो मैं पढ़ता नहीं है, मैं लिख देता हूँ नोटेड द कंटेंट्स एंड डिलीट। आई डोंट रीड लॉन्ग लेटर्स, वेरी क्लियर। प्लीज़ इसको पढ़िए, प्लीज़ पढ़िए, प्लीज़ पढ़िए। हाँ ठीक है। अब मैंने पढ़ा, उन्होंने अपनी पूरी कहानी लिख दी। मैंने 3 शादियाँ की, हर एक बीवी को बेवकूफ़ बनाया और ये किया वो किया, गवर्नमेंट का टैक्स नहीं भरा, सब कुछ किया। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? हमने कहा चौथी शादी कर लो और क्या। देखो, क्योंकि 3 नॉट आउट, गो अहेड। देखो संतो, ध्यान से सुनो, हमको इस दुनिया जैसी है वैसी स्वीकार करनी है। हमने उनको कहा कि देखो मैंने तो आपको पूछा नहीं अपने बारे में कि आप पापी हो कि पुण्यवान हो, क्या जरूरत है बताने की। लेकिन हम पर वो मैं का इतना बोझा है, और जब तक ये मैं का बोझा ढोते रहेंगे तब तक के आपको शांति नहीं। तो इससे निकलने के लिए भगवद गीता कहती है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक समत्व। तो हमने आपको पहले व्यावहारिक बताया, फिर मानसिक बताया, अब हम आपको आध्यात्मिक समत्व बता रहे हैं। आध्यात्मिक समत्व हम 2 प्रकार से देखेंगे। पहला प्रकार, यदि हम सब जीव ही है तो हम सबके अनुभूतियां, सबके सब नियम समान है सबके लिए। देखो, यदि हम ड्राइवर है तो ऐसा है क्या कि हरियाणा के ड्राइवरों के लिए अलग नियम है और बिहार के ड्राइवरों के लिए अलग नियम है? नियम सबके लिए है और सब उसका पालन नहीं करते। कितनी सरल बात है। इसी प्रकार से हम यदि सभी के सभी जीव है तो इससे हमने सीखा क्या? हमने ये सीखा है कि यह जो देही जीव है देह से अन्य है। अब यही आकर के हम रुक जाते हैं, ये गलती हो जाती है। अपने को पापात्मा पुण्यात्मा करके उसी में फंसे हैं। फिर स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, पिछली बार अगली बार, और फिर एस्ट्रल बॉडी से चक्कर लगा के आ जाएंगे। देखो संत, उस चक्कर में मत पड़ना, आप भटकोगे जीवन भर। भगवद गीता को पकड़ के रखो। इसीलिए भगवान कहते हैं इस आध्यात्मिक समत्व को लाने के लिए इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। यह जो शरीर है ये खेती है। खेती में हम अनाज बोते हैं और उसका हार्वेस्ट लेते हैं। इसी प्रकार से देहात्म भाव होने के बाद कर्म होते हैं और फिर कर्म का फल निर्माण होता है और उसी को हम ढोते हैं। इसीलिए देह को क्षेत्र कहा है। अब जैसे खेती का अपना एक मालिक होता है, उसी प्रकार से क्षेत्र का जो मालिक है, क्षेत्र को जो जानने वाला है, क्षेत्र को जो मैं अपना कहता है, वह है क्षेत्रज्ञ। तो 2 हो गए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। जूता और उसका सोल, जितने जूते उतने सोल। उसी प्रकार से जितने देह उतने जीव, और उसको हमने ब्लाइंडली मान लिया। जरा सूक्ष्मता से सुनो संतो। भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। आगे कहते हैं दूसरे मंत्र में, क्षेत्रज्ञम च माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत।
सभी देहों में मैं ही हूं। यहां आप पलटी खा जाओगे। देखो, ये है आध्यात्मिक समत्व। सब में वही परमात्मा प्रकट हो रहा है। तो जीव जो है यह व्यक्ति नहीं है, लेकिन हमने जीव को व्यक्ति बना दिया है। देखो, जीव है परमात्मा की देह में अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति सामान्य होती है, विशेष नहीं होती। जैसे बिजली की बल्ब में प्रकाश के रूप में जो अभिव्यक्ति है, वह प्रकाश एक सामान्य तत्व है। इसीलिए यदि एक कोई बल्ब का प्रकाश मंदिर को प्रकाशित कर रहा हो और दूसरा बल्ब का प्रकाश टॉयलेट को प्रकाशित कर रहा हो, तो हम ये कहेंगे क्या कि ये जो मंदिर का बल्लभ है ना, ये बड़ा पुण्यवान, पिछले जन्म में बहुत उसने पुण्य किया होगा, इसीलिए मंदिर में आकर के अब भगवान को प्रकाशित कर रहा है। लेकिन ये टॉयलेट वाला जो बल्लभ है ना, ये महापापी होगा, इसीलिए उसको गंदगी को प्रकाशित करना पड़ रहा है। फिर एक दिन मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया। फिर प्रश्न, ये मंदिर का बल्ब क्यों फ्यूज हो गया महाराज? देखो, भगवान को अच्छे लोग अच्छे लगते हैं, इसलिए उनको उठा लिया। वो तो सब ठीक है, माने जो जिंदा है वो बुरे है, नहीं वो टॉयलेट के बल्ब है। लेकिन वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ, अब ये मंदिर में अंधकार हो गया, क्या करें? दुकान तो बंद हो गई, कोई बात नहीं, ये टॉयलेट का बल्ब निकालो, वहां लगा दो। वहां लगा दिया। ये बल्ब यहां कैसे आया? कोई पुण्य उदय हो गए होंगे। बेवकूफी की पराकाष्ठा। अब इस सिद्धांत को उतारो अपने अनुभूति में। जो प्रकाशक है वो प्रभावित नहीं होता, ये सिद्धांत है। जैसे हमारी आंखें लाल, नीला, पीला, हरा, इन सभी रंगों को प्रकाशित कर रही है, तो किसी भी रंग के द्वारा हमारी आंखें प्रभावित नहीं हो रही है। वैसा ही हमारी श्रवण शक्ति सभी शब्दों को सुनती है, गालियां भी और भगवान का नाम भी, दोनों के द्वारा श्रवण शक्ति प्रभावित नहीं होती, इसीलिए सबको प्रकाशित करती है। वैसे ही मन में भी अच्छे बुरे विचार आते हैं, दोनों के द्वारा मन प्रभावित नहीं होता, इसीलिए मन इन दोनों का आधार है। और आगे चले जाओ, यह जो जीवन है सब में सामान्य है। सबको भूख लगती है, प्यास लगती है, गुस्सा आता है, कंफ्यूजन होता है, ये तो जीवन है, जीव नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए देह में जो है वह जीवन है, वह जीव नहीं है। इसीलिए वो शब्द भी बड़ा सुंदर है, जीवन माने जीव नहीं। उसी को पकड़ के बैठे हैं। पापो हम पाप कर्मा हम, महाराज जी हमने पाप किया, क्या होगा? नरक में जाओ। सीधा बिल्कुल नॉन स्टॉप फ्लाइट है। जब तक ये मैं है तब तक के पाप पुण्य का चक्कर चलता रहेगा। एक अम्मा, हम कहीं खाना खा रहे थे, तो जब हम खाना खाते हैं तब दूसरा कोई खाना नहीं खाता। कारण मालूम है क्या है? मेरे पर एक्सपेरिमेंट होता है। और कहती है माता है, स्वामी जी ये पहली बार बनाया, माने कुछ हो गया तो आया मैं यूनिवर्सल गिनी पिग। तो हमको बढ़ा देते खाने के लिए और सब खड़े रहते हैं, अरे हमको खाना है। जब हम कुछ लेकर के उठा के आ करने लग जाते तो उधर देखो सबके मुंह आ हो जाते तादाद में। तो एक मुंह, अम्मा का मुंह मैंने आ करके देखा, अम्मा इधर आ जाओ। आने के बाद मैंने, अम्मा पहले मैं भगवान को खिलाता हूँ फिर खाता हूँ, उसको मैंने खिला दिया। उसको लगा स्वामी जी मेरे से बड़ा प्रेम करते हैं, ये प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, वो कुछ नहीं है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, पहले खिला के देखो। अच्छा, उसने बेचारे ने खा लिया। अब खाने के पश्चात
फिर आके स्वामी जी पाप हो गया। क्या पाप हो गया? आज एकादशी है और आपने मुझे चावल चपाती सब खिला दिया, अब क्या होगा? कुछ नहीं, नरक में जाओ। देखो, अब इसी चीज को ले लो, मैंने खाया या मुझे खिलाया गया, कितनी भिन्न बात बन जाती है। इसीलिए जीवन यह अभिव्यक्ति है, उसमें मैं को कहीं स्थान नहीं है। और ये जो दुखी होने वाला है ना, जो नहीं है वो दुखी हो रहा है। देखो, मूर्खता की पराकाष्ठा। जैसे दुखी कौन होता है? पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू, ये दुखी होते हैं। अब ये जो है पति पत्नी, भाई बहन इत्यादि, ये असल में क्या है? देखो, पति यह मनुष्य पुरुष के माध्यम से प्रकट होने वाली एक अभिव्यक्ति है, जब यह आदमी स्त्री का बोझा उठा करके चलता है। एक बार शाम को सत्संग के बाद सज्जन गए घर। जैसे घर गया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला। खुलने के बाद ही पति महाराज ने पत्नी को उठाया हाथ में ऐसा और ले जा रहे थे। तो पत्नी ने कहा, आज आपके स्वामी जी ने कुछ रोमांटिक सत्संग किया क्या? आप मुझे उठा के ले जा रहे हो? बोले नहीं, उन्होंने बताया कि अपना बोझा स्वयं ढोना चाहिए। तो ये पति व्यक्ति नहीं है, पति अभिव्यक्ति है। और अभिव्यक्ति सामान्य होती है, जैसे प्रकाश सामान्य है। देखो, इसीलिए जो व्यक्ति पति यह अभिव्यक्ति है ऐसा स्वीकार करेगा, वो पति होने के बाद भी दुखी नहीं होगा। और जो अपने को पति नाम का व्यक्ति समझता है, वो दुखी होने की सिवा कुछ नहीं होगा। हम लोग यही ज्ञान देते हैं। एक सज्जन हमारे पास आए, कल्पना करो, आने के बाद हमको कहते हैं, महाराज जी, मैं अपने पत्नी से इतना दुखी हूं, क्या करे समझ में नहीं आता, बहुत दुखी हूं, रोना धोना शुरू। अब इस सिचुएशन को, इस केस को दो प्रकार से हम हैंडल करेंगे। पहले महात्मा के जैसा, तो हम महात्मा के रूप में जब उस पति से बात करेंगे तो क्या बात करेंगे कि देखो बेटा, तुम पति हो, दुखी हो, तो ये तो सामान्य नियम है। देखो, इस जगत में सुखी पति नाम का व्यक्ति नहीं था। जहां राम परेशान हो गए, तुम तो जगजीवन राम हो। इसीलिए यदि तुम पत्नी के कारण परेशान नहीं हो तो कोई गड़बड़ी है, पत्नी के कारण परेशान हो तो ठीक है, क्योंकि हर एक पति परेशान होता है। अच्छा साहब, जहां तुमको तो एक ही पति का अनुभव है, मुझे तो राष्ट्रपति का अनुभव है। अच्छा स्वामी जी, धन्यवाद, मुझे लगा मैं ही अकेला दुखी पति हूँ। कोई बात नहीं, सबके लिए है ना, फिर ठीक है। जो समस्या सबके लिए होती है वो समस्या नहीं होती। महाराज जी धन्यवाद, मेरा दुख का निवारण आपने किया, फिर मैं महात्मा बना। अब इसी केस को दूसरे प्रकार से, वो आकर के मुझे कहता है, महाराज जी मैं अपने पत्नी के कारण बड़ा परेशान हूँ, पता नहीं मैंने उसके साथ क्यों शादी करी। अब वो मेरे सामने रो रहा है। मैं कहता हूँ, अरे यार मैं भी बताता हूँ, पत्नी मिली ही नहीं, इसीलिए बाबा जी बोला। कोई कहेगा मुझे कि मैं महात्मा हूँ? देखो महाराज, जिस दिन आप इस सिद्धांत को समझ लोगे, जीव यह व्यक्ति नहीं है, यह अभिव्यक्ति है। आप सब के सब जितनी भी समस्याएं हैं वो आपको हल नहीं करनी पड़ेगी, वो गल जाएगी। फिर आपको पाप नहीं, पुण्य नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं।
देखो बहुत सरल सिद्धांत है, इसीलिए भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी बल्बों में एक ही बिजली प्रकट हो रही है। देखो अब तीन चीजें आ गई, बिजली, बल्ब और प्रकाश। केवल बल्ब में बिना बिजली के प्रकाश हो सकता है? नहीं। केवल बिजली में बिना बल्ब के प्रकाश हो सकता है? नहीं। तो ये प्रकाश है क्या? ये बिजली की बल्ब में अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से केवल परमात्मा में संसार नहीं, केवल प्रकृति में संसार नहीं। परमात्मा जब प्रकृति के माध्यम से प्रकट होता है तो उसमें संसार की प्रतीति होती है, और वो भी होता नहीं, प्रतीति है। देखो एक बार हम लोग उखी मठ में थे, वहां सत्संग चल रहा था, बड़ा आनंद आया। पूर्णमासी की रात्रि थी और हम अपने चाय का प्याला लेकर के वॉक को लिए निकले, 2-4 लोग थे साथ में, और हाथ में हमारी चाय बिना दूध की, बिना चीनी की, इसीलिए काली काली, और ऊपर से चंद्रमा, उसका प्रतिबिंब बड़ा सुंदर पड़ा। हमने कहा देखो यार कितना बढ़िया प्रतिबिंब है, अब मैं इस चंद्रमा के प्रतिबिंब को निगल जाता हूं। अरे नहीं गया अंदर, अभी भी यही है, थोड़ा और ट्राई करता हूं। फिर और ट्राई किया, फिर भी वैसा का वैसा ही है, दिख तो रहा है। मैं चाय तो पी सकता हूं, प्रतिबिंब को क्यों नहीं पी सकता हूं? जैसे मुझे चाय दिख रही है, उसी प्रकार से उन्हीं आंखों से प्रतिबिंब भी दिख रहा है ना। और ऐसा मैं बात कर रहा था, चलते चलते हमारी खड़ाव कहीं टकराई और हाथ से गिलास गिर गया, सब चाय इधर उधर बिखर गई। तो हमारे फ्रेंड कहते स्वामी जी दूसरी चाय ले आए। हमने कहा देखो चाय का दुख नहीं है, उसमें का प्रतिबिंब ले आओ, कहाँ गया है वो। देखो संतो, इसी प्रकार से जब मेरी पत्नी स्वर्गवास हो गई तो मैं पति कहां गया बताओ? पति नाम की कोई वस्तु होती तो वो कहीं जाती ना। पति यह अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। मां यह अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। पुत्र यह अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिक समत्व जिसके जीवन में आ जाता है वह अब पापो हम पाप कर्मा हम, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, इस चक्कर में रह करके अपने आप को परेशान नहीं करता। और जब मैं ही नहीं है तो मेरी पत्नी कहां होगी? जब मैं ही नहीं है तो मेरा बिजनेस कहां होगा? जब मैं ही नहीं है तो मेरा देश, भारत देश महान, वो कहां होगा? देखो, इसीलिए जब तक के इस मैं का निर्णय हम नहीं लेते और इस मैं के निर्णय से जो समत्व आता है उस समत्व को कहते हैं आध्यात्मिक समत्व। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भारत ज्ञान में रमण करने वाले, प्रकाश के साथ रहने वाले, भा माने प्रकाश। हे अर्जुन, तुम ज्ञान के क्षेत्र में रहने वाले हो, अब इसको समझो। अच्छा, ये कौन समझ सकेगा, कौन नहीं समझ सकेगा? जो दुनिया से परेशान है वो नहीं समझ सकेगा। उपनिषद कहती है, कठोपनिषद, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। परमात्मा तो सब में ओतप्रोत है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। कारण क्या है? हमारी बुद्धि बड़ी मोटी हो गई है। देखो, अब इस मोटी बुद्धि को सूक्ष्म बनाने की जो तरीके हैं उसको कहते हैं
ब्रह्माभ्यास। ब्रह्माभ्यास का तात्पर्य हो गया तच्चिंतनम, तत्कथनम, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, एतद एक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। ये आता है अनेक ग्रंथों में ये मंत्र। तत्कथनम, बात कर रही है तो कन्हैया की करे। देखो, तत्कथनम, तत्चिंतनम, चिंता ही करनी है, चिंतन ही करना है तो भगवान का करे। कहीं आप गाड़ी में जा रहे हैं तो अनावश्यक बातें जब होना शुरू हो जाती है तब क्या करो। हमने ये टेक्निक इस्तेमाल कई बार किया है। एक बार हम ट्रेन से कहीं जा रहे थे, मुंबई से दिल्ली आ रहे थे, और हम बैठे और फिर जैसे गाड़ी शुरू होने का समय आया, एक सज्जन आके बैठे हमारे सामने, ह्यूज तत्व एकदम आके बैठे। बैठने के बाद मुझे कह दिया, अच्छा महाराज जी आप यहाँ हैं तो अच्छा टाइम पास हो जाएगा, आपसे कुछ वार्तालाप करेंगे। हमने कहा अब ये पूरा शेयर मार्केट यहाँ ले आएगा। तो जैसे टेररिस्ट बंदूक निकालते हैं ना, वैसे मैंने अपने जेब में से मेरी माला निकाली और उसको बताया कि महात्मा जी मेरा नियम है कि जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ तब जब करता हूँ, ठीक है, आप अपने बारे में बताइए। देखो, अब वो भले अपने बारे में बताए, मैं सुनूंगा थोड़ी। देखो, बुढ़ाऊ आदमी को सुखी रखने के ये अनेक उपाय है। उसमें एक उपाय ये है, किसी भी बूढ़ा आदमी को उसके जवानी के बारे में पूछो और सुनो मत, वो चलता रहेगा। तो हमने वही टेक्निक किया और जो शुरू हो गया और जैसा देखते थे कि उसका उत्साह कम हो रहा है तो हम बीच में थे, अच्छा, और फिर वो जगह जैसे हैंडल मार दिया बीच में उसको। और ऐसा होते होते फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, और करते 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 फिर हम गाड़ी में आके बैठे और आपका दर्शन हुआ। हाँ, फिर क्या हुआ, ध्यान से सुनो। जहाँ आप शुद्ध वर्तमान में पहुंच जाते हो, आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता। क्यों? कि शुद्ध वर्तमान में मैं नहीं होता। जब मैं नहीं होता है तब आनंद प्रकट होता है। देखो, जब भी आप खुश हो जाते हो, एकदम मस्त होकर के हंस रहे हो, कोई जोक सुना और बढ़िया से बढ़िया हंस दिए, तो उस समय हम केवल वर्तमान में रहते हैं। और केवल वर्तमान में रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। देखो, इसीलिए इस शुद्ध तत्व को पहचानने के लिए पहली बात यह है कि यह जो जीव है इसको व्यक्ति ना स्वीकार करे, ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इस सिद्धांत को लेकर के अब हम आपको अगली स्टेप में जा रहे हैं। इस सिद्धांत को लेकर के भगवान के भक्त जीते हैं। भगवान के भक्तों पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। देखो, मिनिस्टरों के चमचों पर गवर्नमेंट के रूल लागू नहीं होते। भगवान के भक्त कौन है? वही तो है। और उनकी विशेषता क्या है? ध्यान से सुनो। वो एक ही सिद्धांत को लेके चलते हैं, जो है हरि इच्छा। हरि इच्छा से यदि कुछ हो रहा है तो मैंने कुछ किया, ये प्रसंग आ ही नहीं सकता। जब मैं कर रहा हूं तभी तो पाप पुण्य धर्म अधर्म हो गए। और जो भी कुछ हो रहा है उसको हरि इच्छा करके ले ले तो ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जहां हमने अपने अंतःकरण से जीव नाम के व्यक्ति को हटा दिया और उसको परमात्मा की अभिव्यक्ति जीवन के रूप में स्वीकार कर लिया, उसके बाद हम सहज भगवान के भक्त हो जाते हैं। और भगवान के भक्त कैसे होते हैं? ध्यान से सुनना। वैसे ही जैसे लहर समुद्र की भक्त होती है। क्या लहर समुद्र से
अलग हो करके समुद्र की भगत हो सकती है? देखो, जो अपने को भगवान का भक्त कहे और उससे दूर होकर के रहे, वो डर डर के रहेगा, प्यार से नहीं रहेगा, प्रसन्नता से नहीं रहेगा, निडर होकर के नहीं रहेगा। भगवान भगवान भगवान, अरे कोई भूत है? देखो, इसलिए जैसे जैसे यह आध्यात्मिक समता अपने जीवन की अंतिम समता है, इस अंतिम समता को प्राप्त करने के लिए भगवान आखिरी में जाकर के यही कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुमको एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब इसको हम 2-3 प्रकार से देखेंगे ताकि पक्की हो जाएगी बैठक। पहले कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पहली साधना आध्यात्मिक समत्व को लाने की, मा शुचः, दुखी होना बंद कर दो। नेवर जस्टिफाई दैट यू आर मिजरेबल, नेवर जस्टिफाई। हमारे अगेंस्ट लोगों का एक ट्रम्प कार्ड है, वो यही है, आपको क्या होता है, मौज में रहो मौज में रहो मौज में रहो करते रहते हो, शादी करो और दिखाओ मौज में रहो। देखो संतो, अपने दुखी होने को कभी जस्टिफाई मत करना, पहली बात। दूसरी महत्व की बात, अपने दुख किसी को मत बताना, बहुत महत्व की बात है। जब हम दुख को दोहराते हैं ना, तो वो सत्य प्रतीत होने लग जाते हैं। एक बहुत पुरानी बात है, 1000 साल पहले की, मैं कहीं पढ़ रहा था। उन दिनों में ये सांस लोग भयानक होती थी और बहू को हमेशा चलती थी, और वो जो बहुत ही छोटी ही थी, कोई होगी 15 साल की, 7 साल की शादी हो गई थी, तब से ससुराल गई, और फिर उसको डांटना, काम करवा लेना। और उनकी जो पहचान के थे, बड़े संत महात्मा थे। तो एक दिन उस संत महात्मा के पास हो गई, और उसके सास ने, उसकी ननद ने उसको उल्टी सीधी सुनाई, और वो संत महात्मा को भी उल्टा सीधा सुनाया। तो ये लड़की 8-10 साल से उस घर में रह रही है, उसको कहाँ से जोश आया, जोश आ करके उसने ऐसी सुनाई कि वो भी पक्की हो गई। फिर जब घर गई तो अब इसकी पिटाई करनी है, और तुम्हारी पिटाई से कुछ होता नहीं, हाथ लगा के देखो फिर दिखाती हूँ। संतो, आदमी वही दबता है जो दबने को तैयार है, दुख के द्वारा वही दबता है जो दुख के साथ तादात्म्य करता है। डोंट रिमेन एज ए डोरमैट। डोरमैट रहोगे तो लोग आकर के जूते पूछेंगे। ये दुख की हम डोरमैट बन जाते हैं, थोड़ा सा कुछ हो गया कह हमको एक बार एक अम्मा ने प्रश्न पूछा था, हम क्या खाना खाने के लिए गए, मारवाड़ी अम्माएँ थी, 5-6 बैठी थी साथ में। तो उन्होंने एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, हमने कहा देखो खाना नहीं देना तो मत खाओ, 2 रोटियां खिला रहे, 50 प्रश्न पूछ रहे। नहीं महाराज जी, आखिरी प्रश्न। अच्छा, आखिरी क्या प्रश्न है? हमको महात्माओं के साथ बैठने में क्यों आनंद आता है? हमने कहा सुनो, पहली बात, महात्मा लोग आपकी बात सुनते हैं, आपके पति सुनते हैं तो कोई तो सुनने वाला फ्री मिला, इसीलिए अच्छा लगता है। देखो, दूसरी बात, आपको कुछ कहना हो किसी को, दूसरे आपके सहेली को, तो आप अपना दुख कहते हो तो वो अपने दुख को बता करके आपके दुख के साथ कंपटीशन करती है। महात्मा लोग कभी अपना दुख बताते हैं? देखो, तीसरी बात,
हम जब महात्माओं के साथ बात करते हैं तो इसकी चुगली उसकी चुगली, दुनिया कैसी बुरी है, हम कैसे अच्छे हैं। और महात्मा लोग जब बात करते हैं तब हमको कहते हैं कि देखो बेटा, तुम साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा हो। एक ही ऐसा स्थान है कि जहाँ बताया जाता है कि आप साक्षात भगवान स्वरूप हो, वहीं तो आनंद आता है। घर में गए तो बेवकूफ इसीलिए महात्माओं के साथ बैठने में आनंद आता है। देखो ये सब की सब बातें जब हम जीवन में उतारना शुरू करेंगे ना, तब माँ शुचहा, दुखी होना बंद कर दो। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। ये जो हम बात बता रहे हैं ना, ये हमारी उपज नहीं है। हम तो कन्हैया के भगत है, तो उनसे हमने चोरी करना सीखा है। भगवान ने भगवत गीता में योग की परिभाषा यही दी है। ट्विस्टिंग द बॉडी इज नॉट योगा अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। हवा भरना नहीं, भगवत गीता का योग है तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग सजनितम स निश्चयेन योक्तव्य योग अनिर्विण्ण चेतसा। जीवन में दुख आने के बाद दुखी होने से इनकार करना, उसको योग कहते हैं। देखो, माने दुख आएंगे, हर एक के जीवन में आता है, किसके जीवन में दुख नहीं आता। लेकिन दुखी होना नहीं होना ये अपना चॉइस है। तो जो व्यक्ति दुखी है वो अपने चॉइस से दुखी है। इसीलिए जो आदमी दुखी है उसको प्रसन्न करने का कभी प्रयत्न मत करना। लेकिन क्यों? क्योंकि हम भारत के रहवासी हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी बताती है हमको अधिकार है कि हम दुखी होंगे। तथास्तु। देखो महाराज, तो किसी को सुखी करने का प्रयत्न मत करना और किसी को दुखी करने की आवश्यकता नहीं। एवरीबडी सेल्फ सफिशिएंट। देखो, दुनिया में अपने आप दूर हो जाओगे। इसीलिए मां शुचः, अपनी आध्यात्मिक समत्व को प्राप्त करने के लिए पहली साधना ये है मां शुचः। दुखी मत हो। फिर क्या करे? मौज में रहो। हम कह रहे हैं मौज में रहो, मौज करो नहीं बोल रहे। देखो, गलत मत समझ लेना। मौज करो, हाँ, मौज में रहो। करने में मैं पैदा हो जाएगा, रहने में मैं गायब हो जाएगा। देखो, इसलिए मां शुचः पहली बात। दूसरी बात कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्म किसके होते हैं? पति का धर्म होगा, पत्नी का धर्म होगा, भाई का धर्म होगा, सास का होगा, बहू का होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य। ये जो आप बने हुए हैं ना, ये बनना छोड़ दो। देखो, हम अंदर में एक थोड़ी है, अंदर में पोल्ट्री फार्म है। कॉक 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 कॉक। एक बार हम कहीं जा रहे थे पूना के पास, तो हमारी गाड़ी, कार, बस कहीं रुक गई किसी कारण से, और हम बाहर देखे तो एक पोल्ट्री फार्म था। उसको देख करके हम बहुत आनंद आया, हमको बहुत हंसे हम। तो हमारे साथ एक लड़की बैठी हुई थी इसके जैसी। बोले स्वामी जी आप क्यों हंस रहे हो? हमने कहा यार मुझे बड़ा आनंद आया। किसका आनंद? हमने कहा कल्पना करो कि आप इस पोल्ट्री फार्म के अंदर में शांति से जा कर के ऐसा ध्यान के लिए बैठो। तो मुर्गियाँ घूम रही है, एक आध मुर्गी आएगी देखने के लिए, कौन महात्मा आया? और मुर्गियाँ कैसी आती है देख दिए, अपने चोंच से तोड़ के देखिए, टक लगाएगी। जैसे आपको कुछ करेगी एकदम हा करोगे, थोड़ा हिलोगे तो पूरा पोल्ट्री फार्म हा 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 लगेगा ना। एग्जैक्टली ये बाहर का सिचुएशन जो है वो अंदर होता है अपने। देखो, नॉन स्टॉप हम अपने आप से सबसे ज्यादा बोलते हैं। तो दूसरी आध्यात्मिक समत्व की उपलब्धि की साधना है अपने आप से बोलना बंद करो। दुनिया से बोलो,
हम लोग करते क्या है, मेरा मौन है, यहाँ एक बोर्ड लगा देंगे, ऑब्जर्विंग मौन, टेक डी टूर, और फिर कागज पेंसिल लेके बैठेंगे। कोई आया, एक कप चाय ले आना, वो चाय ले आता, पी लिया थोड़ा, चीनी तो डाली नहीं, फिर वो एक चम्मच चीनी डाल देता है। मैं हरियाणा का हूं, इतनी सी चीनी। हमारे हरियाणा में दूध में पेड़ा डुबो के खाते हैं। देखो क्या हो रहा है, मौन हो रहा है। देखो महाराज, अपने आप से बोलना बंद कर दो। जस्ट ओनली वन, यू जस्ट ट्राई। कितना हम बोलते हैं अपने आप से, उसने ऐसा कहा तो मैं ऐसे करूंगा, फिर उसने ऐसा किया, फिर उसने समझ कर रखा मैं ऐसे करूंगा, गुड़ गुड़ गुड़। और फिर जितनी समस्याएं हमने कल्पना करके सॉल्व करी थी, उसमें से एक भी समस्या नहीं आती। कुछ नहीं हुआ। क्यों परेशान हो गए हो? तो सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ क्या है? अरे संतो कुछ बनो मत, जो है वैसे रहो। जब तक के समबड़ी नहीं होगा तब तक के विचार प्रारंभ नहीं होते। बिगिनिंग ऑफ एवरी थॉट इज फ्रॉम समबडी। गहरी नींद में देर इज नो बडी। तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, गहरी नींद में हम माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, कुछ भी नहीं। वी आर नो बडी। When we are nobody, no thoughts. When no thoughts, all bliss. And when there are all thoughts, all blisters. देखो, अब इसको अत्यंत जागृत होकर के जिए। जहां आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो एकदम मूल में चले जाओ। कौन डिस्टर्ब है? पत्नी डिस्टर्ब है। क्यों डिस्टर्ब है? मैंने उनको एक चीज मांगी थी शादी के बाद, कभी नहीं दी मुझे। एक बार एक पति ने अपने पत्नी का फोन आया तो उसने पूछा, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तो उसने बताया, आपको याद है वो ज्वेलर की दुकान, उस दुकान में हम लोग गए थे और तुमने वो जो नेकलेस अच्छी अच्छे कह के मुझे मांगा था, मालूम है ना? वो हम लोग गए थे, तो वो जो दुकान है ना, उस दुकान के बगल में जो नाई की दुकान है, वहां मैं बाल कटवा रहा हूं। तो हम दुखी होते हैं पत्नी के रूप में, दुखी होते हैं पति के रूप में। यही है सर्वधर्म का त्याग करना। इसी प्रकार से दूसरा धर्म होता है अपने पंचकोशों का। देह के धर्म है, उसमें रोग आएंगे, रोग जाएंगे, दर्द होगा, हर एक के शरीर में होता है। यदि आपके शरीर में दर्द नहीं होता है तो समझो आप मुर्दे हो। मुर्दे को दर्द नहीं होता। जब उसको सुलाते हैं वो चीता पर, वो थोड़ी कहता है अरे यार बड़ा गर्म लग रहा है। कहाँ दर्द होता है? इस प्रकार से सर्वधर्मान परित्यज्य देन मामेकम शरणम व्रज, फिर अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाओ। इस मैं के प्रति शरणागत हो जाओ। कौन है ये मैं? देखो, ये जो मैं सबके लिए सामान्य है, ये है भगवद गीता का हृदय। इस मैं को हमको पहचानना है। अध्यात्म में नोइंग इज बीइंग, जानना और होना अलग अलग नहीं होता। भौतिक क्षेत्र में जानना और होना अलग अलग होता है।
इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एकम, ये अनेक नहीं है। जैसे कितनी भी बल्ब हो, कितने भी फैन हो, कितने भी एसी हो, इन सब के पीछे एक ही बिजली है। ऐसे थोड़ी है कि बल्ब के पीछे लाइट ब्रांड बिजली है और फैन के पीछे मैग्नेटिज्म ब्रांड बिजली है और हीटर के पीछे गर्म बिजली है। नहीं, वो सामान्य है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व पुरुष के देह से प्रकट होता है तो दाढ़ी निकलती है। वही परमात्मा तत्व जब सांप के माध्यम से प्रकट होता है तब पॉइजन निकलता है। वही परमात्मा तत्व जब गाय के माध्यम से प्रकट होता है तब दूध निकलता है। तो हम ये कहेंगे कि न्यूट्रिशियस परमात्मा, पॉइजनस परमात्मा और मैस्कुलिन परमात्मा, ये अनेकता औपाधिक है, उपाधि के कारण है। माम एकम शरणम व्रज, इस एक को पहचानो। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं इस आध्यात्मिक समत्व को पहुंचाने के लिए सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यः वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः। एक बार हम कही थे और लेक्चर में हमने बताया कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, भगवान कहते हैं कि सब लोगों ने अपने हृदय में चाय रखनी चाहिए। चाहम, बम्बई की भाषा में चाय को चाह कहते हैं, चाह लाओ। भगवान ने कहा है कि सबने चाय पीनी चाहिए। और हमारा लेक्चर होने के बाद एक सज्जन आए, स्वामी जी आप गीता को ऐसा हल्का फुल्का बना देते, कहाँ भगवान कहाँ चाय। हमने क्यों नहीं, भगवान बहुत चाय पीते थे। तो सबके हृदय में मैं हूँ और मेरे ही कारण ज्ञानम जागृत अवस्था, मेरे ही कारण स्मृति स्वप्नावस्था, मेरे ही कारण अपोहनम सुषुप्ति अवस्था, च मेरे ही कारण समाधि। जैसे बिजली कहती है मेरे ही कारण बल्बों में प्रकाश, मेरे ही कारण ये फैनों में गति, मेरे ही कारण हीटर में गर्मी। देखो यह जो एक तत्व है वो सब में सामान्य है। देखो कोई कठिन नहीं है। अब इसको सब्जेक्टिवली पहचानो। हमारी 5 इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय। इंद्रिय क्या है? एक ही मन आंखों से बाहर निकलता है तब उसको दृष्टि कहते हैं। वही मन कानों से बाहर निकलता है तब श्रवण शक्ति कहते हैं। तो क्या 5 मन है? मन तो एक ही है। उपाधि के कारण अनेक सा प्रतीत होता है। और ये जो मन है, जैसे आंखें खराब हो गई, अंधी हो गई, तो उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा। मन तो ज्यों का त्यों है। कोई बल्ब फ्यूज हो गया तो बिजली को क्या नुकसान है। इसी प्रकार से रूप रंग नहीं है तो आंखों को कोई परेशानी नहीं, आंखें नहीं है मन को कोई परेशानी नहीं। मन चाहे व्यक्त हो या अव्यक्त हो, चैतन्य को, परमात्मा को कोई परेशानी नहीं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। देखो संत, इधर सूक्ष्मता से हमको ध्यान देना है। जिसका ध्यान इस एक तत्व पर रहेगा उसके लिए अनेकता अपने आप गायब हो जाएगी। अब देखो आपकी अनेकता मैं एक क्षण में गायब कर देता हूं। हमारी जागृत अवस्था हर एक के लिए भिन्न भिन्न होती है। मेरे जागृत अवस्था के अनुभव अलग है, आपके अलग है। मेरी स्वप्नावस्था और आपकी स्वप्नावस्था भिन्न होती है। देखो बच्चों को, बूढ़ों को स्वप्न भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बूढ़ों का सपना कैसा होगा? कई दिनों से मैंने पकौड़े नहीं खाए, ये कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल खाने को मिलते ही नहीं।
बच्चे का सपना क्या होगा? एक दिन सुबह सुबह बच्चा उठा रोते रोते, बाप ने कहा सुबह सुबह रो रहा, अपनी माँ पर गया है। क्या हो गया रोने के लिए? तो कहता है पापा पापा मुझे बहुत बुरा सपना आया। क्या बुरा सपना आया? मैं परीक्षा में फेल हो गया हूँ। तो बाप कहता है सपने में भी नहीं पास हो सकता। तो हमारी जागृत अवस्था अलग अलग है, स्वप्न अवस्था अलग अलग है। ध्यान से सुनना, हमारी सुषुप्ति अवस्था सामान्य है। इस पर कभी चिंतन किया? हमारी नींद आपकी नींद अलग नहीं होती, क्योंकि नींद में हम और आप अलग नहीं होते। और चूंकि गहरी नींद में अन्य के अनुभूति का अभाव है, इसीलिए वहां आनंद का प्रभाव है। जहां अन्य होगा वहां काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। जहां अन्य होगा वहां मैं तू 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 मैं। जहां अन्य है ही नहीं तो काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, मात्सर्य नहीं, मैं नहीं, तू तू नहीं। देखो, कोई व्यक्ति कुछ काम करता है दुनिया में तो कितना अहंकार होता है, मैंने ये किया। कभी किसी को अहंकार होता है क्या, मैं 8 घंटे सोया, मालूम है? क्योंकि गहरी नींद में मैं था ही नहीं। तो ये जो एक तत्व है सब में सामान्य, जो जागृत को आधार देता है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बनता, जो स्वप्न को आधार देता है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बनता, जो सुषुप्ति को आधार देता है लेकिन सोता नहीं, और जो समाधि को आधार देता है लेकिन जिसकी समाधि लगती और टूटती नहीं। देखो, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच और वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यः। सभी शास्त्रों का, वेदों का तात्पर्य यही है कि इस मैं को पहचानो। जब तक के इस मैं को ठीक से नहीं पहचानेंगे तब तक के ये भेद भ्रांति चलती रहेगी। देखो, इसीलिए संतो, ये जो आध्यात्मिक समत्व है ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है। फिर न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ना किसी को अच्छा कहना है ना किसी को बुरा कहना है। जैसे अपने ही जिह्वा अपने ही दांतों से कट जाती है, तुम किसको कंप्लेन करेंगे? डेंटिस्ट को, डेंटिस्ट साहब इन दांतों को हटाओ? नहीं। यह जो अंतिम अनुभूति है यही अल्टीमेट समत्व है, और यही भगवद गीता का हृदय है। इस समय का आपका जो अनुभव है, इस अनुभूति में मैं नहीं है। आपने कुछ समझा नहीं है, ये समझने की बात नहीं है। समझोगे तो भूल भी जाओगे। यह प्रमाण निरपेक्ष जो होना है, यह भगवद गीता की आत्मा है। और यही बात भगवान कहते हैं, गीता में हृदयम पार्थ। हे अर्जुन, गीता तो मेरा हृदय है, और इस गीता का हृदय क्या है? यही समत्व। और ये समत्व व्यावहारिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इस समत्व में आकर के जो निष्ठावान रहता है वही आध्यात्मिक साधना कर रहा है। बाकी के ठीक है, हमको माला फेरनी है, हमको मेडिटेशन करना है, हमको श्वास चट्टी करना है, वो सब करो, कोई बात नहीं। लेकिन बॉटम लाइन क्या है?
समत्वं योगमुच्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।